जहां हम आपको हर रोज बताते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। हमारी इस मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं देश में कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना के कुल 53,05,000 केसेस हो चुके हैं। इनमें से 42,05,201 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 10,15,981 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कुल 85,625 लोग जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में देखेंगे दोस्तों, नहीं थम रहा दुनिया में कोरोना का कहर, दुनिया भर में हुई चेतावनी जारी, निकलने से पहले जाने ये बड़ी बातें। साथ ही स्कूल के सभी बच्चों को सरकार दे रही है फ्री मोबाइल और लैपटॉप, जानिए कैसे मिलेंगे। इसके अलावा भारत के बाद अब अमेरिका ने भी किया टिकटॉक को बंद, कहा यहाँ नहीं चलेगा ये मुजरा। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। सरकार ने बेरोजगारों के लिए किया बड़ा ऐलान, कमाए घर बैठे 50,000 रुपए बस इस आसान तरीके से। आगे आपको दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, तो एक भी खबर को बिना छोड़े शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो को जरूर देखें। उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर बरकरार है। मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख के पार है। दुनिया भर में कोरोना मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 9,50,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी ने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब देश तक को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि इस बीमारी ने किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को अपनी चपेट में लेने से थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ऐसे में लोगों को बस एक ही बात का इंतजार है कि कब वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा जी पाएंगे, कब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीन के लिए ट्रायल जारी है। यहाँ तक कि चीन और रूस ने तो इसकी वैक्सीन भी बना ली है। अब बस इंतजार है इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारी मात्रा में हो और सभी देशों को ये वैक्सीन सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ जानिए हाईकोर्ट ने दिया आदेश, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को मिलेंगे मुफ्त मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट। दोस्तों हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए गैजेट मुहैया कराने का आदेश दिया है, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा न उत्पन्न हो। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और प्राइवेट स्कूलों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इसके लिए सरकारी स्कूलों के साथ केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों को भी इस आदेश में शामिल किया है, जहां मोबाइल या लैपटॉप उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इस मौके पर यह भी कहा है कि छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने साथ ही छात्रों को इंटरनेट का पैक देने की भी बात कही है। और इसी के साथ जानिए सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने कमाएं 50,000 रुपए, बस करना होगा ये आसान सा काम। दोस्तों अगर आप भी हर महीने घर बैठे कमाना चाहते हैं 50,000 रुपए, तो पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब बता दें कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ने अपनी एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत की है। इस फ्रेंचाइजी के तहत अब आसानी से एक पोस्ट ऑफिस खोल सकते हैं और ये करने के बाद आपको हर महीने 50,000 से ज्यादा का लाभ मिल सकता है। फ्रेंचाइजी के तहत आप शहर, गांव, कस्बों कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस खोल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए आपको केवल 5,000 सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। यदि आपके पास भी कहीं पर खाली जमीन है तो आप आसानी से इंडिया पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं और इससे आपको महीने में 50,000 रुपए या इससे ज्यादा का कमीशन भी मिलता रहेगा। और अब जानिए दोस्तों भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक होगा बंद, ट्रंप ने कहा ये मुजरा कहीं और करो। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अमेरिका ने भी चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक को बंद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी विभाग ने आज एक आदेश जारी करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 20 सितंबर के बाद से अमेरिका में रहने वाले लोग चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और वीचैट को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। चाइनीज कंपनी बाइट डांस अपने शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के लिए अमेरिका में बिजनेस करने के लिए नई कंपनी की तलाश कर रही थी। यानी अब साफ है दोस्तों, टिकटॉक अब अमेरिका में भी नहीं चलेगा। दोस्तों अगर आप टिकटॉक के बंद होने से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही जानिए 52 लाख सोने के साथ महिला हुई गिरफ्तार, ऐसे उल्लू बना करती थी चोरी, पुलिस भी हुई हैरान। दोस्तों रेलवे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पाटलिपुत्र जंक्शन में आरपीएफ की टीम ने एक महिला को 52 लाख के सोने के साथ पकड़ा है। महिला के पास से करीब 1 किलो सोना बरामद हुआ है। ये महिला अमृतसर के तरन तारण की रहने वाली है। गिरफ्तारी के बारे में बताया जा रहा है कि महिला
गुवाहाटी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की एसी बोगी B2 के 49 नंबर बर्थ पर सफर कर रही थी। महिला का नाम गुरमीत कौर है। उसने जीन्स के छोटे से पर्स में सोने के 6 बिस्किट छिपा कर रखे हुए थे। गिरफ्तार महिला ने बताया कि वो सोना तस्कर नहीं है, वो सिर्फ सोना पहुंचाने जा रही थी। उसे एक शख्स ने गुवाहाटी स्टेशन पर सोने का बिस्किट दिया था और कहा था कि इसे वो दिल्ली पहुंचा दे। दिल्ली जाने पर एक नंबर दिया था और कहा था कि इस पर कॉल करने पर लेने के लिए एक शख्स पहुंच जाएगा। महिला ने DRI को सोना देने वाले और लेने वाले का मोबाइल नंबर भी दिया है। इस काम के बदले उसे पैसा मिलने की बात कही गई है। और अब जानिए 15 सेकंड में कोरोना होगा खत्म, बस इस चीज का करें इस्तेमाल। दोस्तों, अमेरिका में हुई एक ताजा रिसर्च में ये बड़ा दावा किया गया है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर लोग आयोडीन से अपने नाक और मुंह को धोते हैं तो वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। शोधकर्ताओं ने लैब में कोरोना वायरस के एक नमूने पर 3 अलग अलग एंटीसेप्टिक पोविडोन आयोडीन के सॉल्यूशन डाले। इसके बाद उन्होंने पाया कि 0.5% वाले पोविडोन आयोडीन के सॉल्यूशन को कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में सिर्फ 15 सेकंड लगे। इस रिसर्च के बाद शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अगर नाक और मुंह को आयोडीन से धोते हैं तो इससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान के बाद ही पता चलेगा। और अब जानिए, इस राज्य में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध रहेगा जारी, 1 साल के लिए किया बड़ा बैन। जी हां दोस्तों, बिहार में गुटखे और निकोटिन युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध अभी और जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रतिबंध के समय को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बिहार में प्रतिबंध कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया था और इस प्रतिबंध की अवधि भी लॉकडाउन के दौरान 10 जून को ही खत्म हो गई थी। इस प्रकार प्रदेश में इसके उपयोग पर कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा था और मुश्किलों को देखते हुए लोगों को नियमों को लेकर ढीले होने के चलते पान मसाला गुटखा पर 1 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब राज्य के लोग कहीं भी पान मसाला या गुटखा चबाते या थूकते हुए दिखे तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है या भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब इसी के साथ जानिए दोस्तों अगली खबर, हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट से लोग क्यों बच रहे हैं, जानिए इसके पीछे का बड़ा कारण। दोस्तों, भारत को लेकर एक डराने वाला सच सामने आया है। समाचार ये है कि देश में लोग कोरोना टेस्ट करवाने से हिचकिचा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है क्योंकि सरकारी दावा ये है कि लगातार टेस्टिंग क्षमता बढ़ रही है, लेकिन लोग टेस्ट करवाने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में कोरोना टेस्टिंग से जुड़े कई तरह के सवाल लोगों से पूछे गए व उनके कुछ निष्कर्ष निकले। आपको बता दें, सर्वे में सामने आया देश में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती होने से डर रहे हैं। लोगों को डर लग रहा है कि उन्हें कोरोना ना हुआ तो अस्पताल जाने से होने की संभावना है या उन्हें टेस्ट व ठीक रिपोर्ट आने का भरोसा नहीं है। फिर ये भी कि अस्पताल में उनके उपचार के नाम पर उनके साथ क्या होगा, इस पर भी लोगों को विश्वास नहीं है। लोगों का मानना है कि अस्पताल जाने से अच्छा वो घर पर ही आइसोलेशन करके खुद को ठीक करना पसंद करेंगे। ऐसे में कई लोग कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने नहीं जाते और खुद को घर पर ही आइसोलेट करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कई लोग तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग सही सावधानी न बरतने के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं तो जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि इससे आपकी भी सुरक्षा बनी रहती है और साथ ही आपके परिवार की भी। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। 30 सितंबर से लागू होंगे RBI के नए नियम, जान लें नहीं तो होगा नुकसान। दोस्तों, अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जो कि 30 सितंबर 2020 से ये बदलाव लागू होंगे। इन नियमों में बदलाव के बाद कस्टमर्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड के ट्रांजैक्शन के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यानी कि आज जिस तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही नए नियमों के बाद कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बदल सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे और 7 दिन मिलेगी। और अब आ रही है अगली बड़ी खबर की। नौकरियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा आदेश, इतने लोगों को मिलेंगी नौकरियां। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों को सभी विभागों में रिक्त पदों में 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 महीने में ऑफर लेटर बांटने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद जल्द ही यूपी में सरकारी नौकरियों की लाइनें लगने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई तरह के पदों पर नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नौकरियों की नोटिफिकेशन जारी होते ही हम सबसे पहले आपको अपने चैनल पर इसकी खबर पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए।
अब जानिए कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में कई देश, दोबारा लॉकडाउन का बड़ा खतरा। दोस्तों, कोरोना का पहला फेज खत्म हो चुका है, अब इसके दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। कई देशों ने इसके चलते तो अपने देश को दोबारा से लॉकडाउन कर दिया है। इजराइल ने शुक्रवार को देश में दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू कर दिया। 3 हफ्ते तक लोगों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई है। लोग अपने घरों से 1 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते। दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश है। लेकिन वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर आती दिख रही है। उन्होंने 6 महीने तक पाबंदियां लगाने की आवश्यकता जताई है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से 6 हफ्ते पीछे है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि ब्रिटेन में दूसरी लहर जरूर आएगी और उस समय स्थिति को देखते हुए दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर अपनी दस्तक दे चुकी है। इसमें सरकार का क्या फैसला रहेगा वो देखते ही बनता है। और अब जानिए दोस्तों, लद्दाख के बाद अब चीनी सेना तिब्बत को भी हथियाना चाहती है। भारत के लिए भी हो सकती है परेशानी। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में टकराव के बीच ही चीन ने अब अपनी चुम्बी वैली में सक्रियता बढ़ा दी है। ये जगह सिक्किम और भूटान को अलग करती है और चुम्बी वैली तिब्बत में आती है और यहाँ पर चीनी सेना की मौजूदगी की खबर परेशान करने वाली है। चुम्बी वैली में पीएलए के कई कैंप्स नजर आए हैं। साथ ही पूर्वी लद्दाख के रोडोक इलाके में भी चीनी सैनिकों ने 2 नए कैंप्स तैयार किए हैं। आपको बता दें, इन दोनों कैंप्स को पीएलए ने कॉम्प्लेक्स 1 और 2 नाम दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीन धीरे धीरे भारत को अपने अंडर करने का पूरा प्लान बना चुका है, लेकिन भारत को कम समझने की बड़ी गलती भी कर रहा है। अगर भारत को खतरे का अंदेशा हुआ तो हम भी जवाबी कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। इसी के साथ अब जानिए, अब नहीं खुलेंगे 5 अक्टूबर तक स्कूल, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सभी स्कूली छात्रों के लिए 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को घोषणा करके कहा है कि महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर में कहा है कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस और अन्य टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके साथ ही स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन कक्षाओं या किसी अन्य कार्य के सुचारू संचालन की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई है।